वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के विभिन्न छंदों का पाठ किया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक छंद का पाठ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फागुन पवन झंकोरे बहा, चौगुन साउ जाई किमि सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा, तरिवर झरे झरे बन ढाखा, भई अनपत फूल कर शाखा, करिन्ह बनाफति किन्ह हुलासु, मो कह भा जगदून उदासु, फाग करही सब चांचरी जोरी, मोही जिय लाई दिन ही जस होरी, जो पय पियही जरत असभावा, और जरत मरत मोहि रोस न आवा, राति हु दिवस इहे मन मोरे, लागो कंत छार जो तोरे। इसके साथ एक दोहा है, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊ, मकु तेहि मार्ग होई परो, कंत धरे जह पाऊ। इस छंद में कवि जायसी ने नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। जैसा कि आप सभी को पूर्व में बताया जा चुका है कि किसी भी छंद की व्याख्या करने से पूर्व उसका प्रसंग लिखना होता है। तो इस छंद के प्रसंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है, और इस छंद में कवि जायसी ने नागमती के फागुन माह में, जो फागुन का महीना होता है, फाल्गुन माह में कवि जायसी ने नागमती के जो विरह है उसको अनुभूत करने का एक प्रयास किया है। फाल्गुन माह में किस तरीके से नागमती अपने पति कंत रत्नसेन को याद करती है और किस तरीके से वह विरह से व्यथित है। तो जो प्रथम पंक्तियां हैं, फागुन पवन झकोरे बहा, और चौगुन साउ जाई किमि सहा। फाल्गुन मास में पवन के झकोरे लग रहे हैं, अर्थात पवन तेज गति से प्रवाहित हो रहा है, और इस पवन ने, इस वायु ने नागमती के विरह को बढ़ा दिया है। और इस पवन से, जो तेज पवन समीर बह रहा है, इससे जो शीत है वो 4 गुना बढ़ गया है, और शीत के साथ ही नागमती का वियोग भी 4 गुना हो गया है। और आगे कवि कहते हैं कि जो नागमती का शरीर है वो शरीर पीले पत्तों के समान, जो वृक्ष में पीले पत्ते होते हैं, पीले पत्तों के समान हो गया है। अब चूंकि बात फाल्गुन मास की चल रही है, तो प्राकृतिक परिवेश की हम बात करें तो फाल्गुन माह में वृक्षों के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से नागमती का जो शरीर है वो भी अपने पति की स्मृतियों में पीला सा हो गया है या कमजोर हो गया है। इसी श्रृंखला में वह आगे कह रही है कि उनका जो विरह है, रत्नसेन का विरह
पवन बनकर, अब उस विरह की कल्पना पवन से की है, पवन को विरह का प्रतीक मानते हुए नागमती कह रही है कि यह जो पवन है वो मुझे झकझोर रहा है। अर्थात जिस तरीके से भाव यह है कि एक वृक्ष के जो पीले पत्ते हैं उसको वायु झकझोर कर गिरा देती है, ठीक उसी प्रकार से जो नागमती का शरीर है वो भी कमजोर हो गया है। और कहीं ऐसा नहीं कि रत्नसेन के वियोग में नागमती स्वयं ही समाप्त हो जाए या उसका देहांत हो जाए। अब आगे वो कहती है कि वृक्षों के जो पत्ते हैं और जो वन की ढाके हैं उनके ऊपर जो पुष्प लगे हुए हैं या जो फल फूल वाली जो शाखाएं हैं वे फल फूल वाली समस्त शाखाएं पत्तों से रहित हो गई है। अर्थात भाव यह है कि वृक्ष से फूल फल वाली जो शाखाएं हैं वे शाखाएं अब फल फूल और पत्तों से रहित हो गई है। वे जो फल फूल है वहाँ से गिर गए हैं, लेकिन वनस्पतियों में एक अनुपम मनोहर सा उल्लास है, प्रसन्नता है। और यह जो उल्लास है उस उल्लास के कारण मेरा जो संसार है ये मेरे लिए यह जो संसार है वो उदासीन है। मैं इस संसार को देखकर अत्यंत ही उदास हो गई हूँ। और फाग कर ही सब चांचरी चोरी और मोहि जिए दाई दिन ही जैसे हो रही। यह जो फाल्गुन का माह है, इस फाल्गुन के माह में जितने भी लोग इस परिवेश में मेरे आसपास है, नागमती कहती है कि वे समस्त जो लोग हैं वो पंक्तिबद्ध खड़े होकर के इस महीने का आनंद ले रहे हैं और मैं अत्यंत ही दुखी हो रही हूँ। मेरे प्रिय की स्मृति में मेरे हृदय में विरह मुझे जला रहा है। जिस तरीके से होली जलती है ठीक उसी प्रकार के इस आनंद के उत्सव में मेरे हृदय में यह जो विरह की आग है वो मुझे जला रही है। और आगे प्रेम का जो समर्पण है, जो एकनिष्ठ प्रेम की जो समर्पित भावना है वो आप इसे देखिएगा कि नागमती यहाँ तक कह देती है कि यदि मेरे होली रूप में जलने से मेरे प्रियतम रत्नसेन को यदि आनंद की प्राप्ति होती है या मेरा जलना रत्नसेन के काम आ जाए तो मैं जलने को भी तैयार हूँ, मैं मरने को भी तैयार हूँ और मुझे उसमें कोई जरा से भी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, कोई रोष नहीं है। मेरे जलने से यदि रत्नसेन को प्रसन्नता होती है तो वो जलने को भी जो तैयार है और उसे रोष नहीं है। अब नागमती आगे कहती है कि मुझे दिवस और रात को सिर्फ एक ही चिंता सताती है कि अब मेरा जो यह शरीर है वो कब रत्नसेन के काम आएगा और मेरा जो यह शरीर यदि मैं नष्ट करूं और मेरे शरीर को जलाने के पश्चात भी यदि रत्नसेन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, तो यह करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कहने का अभिप्राय यही है कि नागमती रत्नसेन के विरह में व्याकुल है, व्यथित है और अपने आप को समर्पित किया हुआ है। अंतिम की जो पंक्तियां हैं यह दोहा है और इस दोहे की मार्मिकता को आप समझिएगा कि नागमती के माध्यम से जायसी कहते हैं कि यह जो शरीर है इसको मैं जला दूं और जलाने के पश्चात मेरे शरीर की जो ये राख बनेगी, पवन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे पवन, मेरे शरीर को जलाने के पश्चात जो राख बनेगी वो राख, उस राख को हे वायु तू उड़ा ले जा और उस मार्ग में गिराना जहाँ रत्नसेन जा रहे हो या जहाँ रत्नसेन ने पांव रखे हैं। तो इस प्रकार से आप विशेष में लिखोगे कि नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम यह पढ़ते हैं कि जायसी ने नागमती के वियोग का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया है।